नमस्कार। मैं प्राध्यापक गजानन सीताराम शेपाल मुंबई के एक बहुत पुराने कला महाविद्यालय में कलाध्यापन करता हूँ 26 साल से। उसके पहले और कोई दूसरे पुराने कॉलेज में 4 साल कर रहा था, यानी 30 साल का कलाध्यापन का अनुभव और 30 साल का कॉलमिस्ट यानी स्तंभ लेखक होके कला सब्जेक्ट पर लिख रहा हूँ। महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के बाहर के बहुत सारे आर्टिस्ट की कलाओं के ऊपर, उनकी शैली और तंत्रों के ऊपर मैं लिखते लिखते 2015 के दिसंबर में मैंने 2000 आर्टिकल मेरे पूरे किए। और बहुत सारे मित्रों ने एक सुझाव दिया कि जो ज्ञान कला सिंबल्स और रंग यानी कलर थेरेपी, ये विषय पर जो 30 साल का ज्ञान है वो अपने समाज के लिए, अपने ज़रूरतमंद लोगों को उसका ज्ञान हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि सर आप ये एक चैनल शुरू करो और उस YouTube चैनल पर आप आपका ये ज्ञान बांटो कि जिसका इस समाज को और ज़रूरतमंद लोगों को बहुत उपयोग होगा। तो मित्रों, मैंने ये भी सोचा और मैंने और भी कुछ सोचा है कि समझो हमारे दरवाजे के बाहर हम रंगोली निकालते हैं। उस रंगोली का मीनिंग क्या है? हम हमारे घर में जो दीवारों को कलर करते हैं, वो कौन सा कलर कौन से रूम को देना चाहिए, यानी बेडरूम को कौन सा कलर होना चाहिए, बैठक रूम को कैसा होना चाहिए, हमारे किचन को कौन सा कलर होना चाहिए। और ये सभी ज्ञान मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 16 साल का ये ज्ञान, 30 साल का अध्ययन का और अध्यापन का ज्ञान, और अभी आसानी से लग रहा है, लेकिन बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे अनुभव लेके, उसमें से कुछ अच्छे अनुभव रहे, कुछ बुरे भी रहे, लेकिन उस अनुभव यदि आपको मिले, उसमें से अच्छे अनुभव मैं सोच रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब वही है कि वो अनुभव यदि आपको भी मिले तो आपको आनंद मिलेगा कि घर में बंद घड़ी रही दीवार पर तो क्या होता है, पूर्व की दिशा की दीवार को कौन से वर्णन के पेंटिंग रखने चाहिए, या हमारी अष्ट दिशाएं हैं, हर अष्ट दिशाओं में उनका जो कुछ खुद का महत्व है, उस महत्व के माफिक किस टाइप का, किस वर्णन का चित्र या पेंटिंग रखना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। विषय बहुत है। आज का सबसे ज़्यादा चर्चा में जो विषय है वो है पॉलिटिक्स।
पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षाएं रहती है, उनको खुद को कुछ और अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए वो बहुत प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। तो उन्होंने किस टाइप से प्रयत्न करने चाहिए, किस टाइप से प्रयास करना चाहिए। हमारे घर के शाला यानी स्कूल और महाविद्यालय यानी कॉलेजेस में लड़के लड़कियां पढ़ती है, उनका पढ़ने में मन नहीं रहता या पढ़ने में मन नहीं लगता, तो क्या करना चाहिए। हमारे घर में कुछ कारण नहीं रहता लेकिन झगड़े होते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग उसमें कुछ सॉल्यूशन बताते हैं। मेरा तो ये कहना है कि न्यूमरोलॉजी, कुंडली शास्त्र, हॉरोस्कोप यानी बाद में ये कृष्ण पद्धति का ज्योतिष, बहुत सारे सब्जेक्ट, ये बताने वाले लोग एकदम स्टडी रह के यानी खुद का इंटरेस्ट ना रख के बोलने वाले लोग मुझे बहुत कम मिले। आप नहीं बोलो, मुझे मिले नहीं। और हर एक लोगों का, बताने वाले लोगों का इंटरेस्ट रहता है, उसके बारे में मुझे बोलने का हक भी नहीं, मैं बोलूँगा भी नहीं। लेकिन मैं बोलूँगा वो कलर के बारे में और प्रतीक यानी सिंबल के बारे में। हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में इतना गहन, इतना गूढ़ ऐसा आशय यानी मीनिंग भरा है कि हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं या उसी रास्ते में हम कभी जाते नहीं। लेकिन सोच समझ के यदि हमने कुछ काम करना शुरू किया तो हमें पता चलेगा कि हमें कुछ अच्छा परिणाम मिल रहा है, और वो परिणाम हम आपको बताने जाने वाले हैं कि क्या करने से क्या होता है। जो हम बोलेंगे यानी जो इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ बोलूँगा, वो पूरा डेटाबेस लेके उसके रेफरेंस के बाद आपके साथ बोलने वाला हूँ। इसलिए ये डेटाबेस पर मेरा संशोधन रहेगा कि जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज दीपावली के अवसर पर ये नया चैनल आज मैंने शुरू किया है। हम आस्ते आस्ते दिन ब दिन आपको नई बातें, नया ज्ञान, नई जानकारी देते जाएंगे। यदि आपने अच्छी तरह से फॉलो किया तो मुझे ये आत्मीयता से बोलूँगा और बहुत कॉन्फिडेंटली बोलूँगा कि आपको हुआ तो लाभ ही होगा, लेकिन आपको नुकसान डेफिनेटली नहीं होगा। नमस्कार।